तो भाई आज फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के ऊपर रोमन रेंज एंड कोडी रोड्स के बीच फेस ऑफ हो चुका है। तो उनके बीच क्या बातचीत हुई, क्या ब्रॉल हुआ, सभी आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जो भी नए बंदे हैं चैनल पर, फटाफट से चैनल लाइक करके वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना। अबे साले आई मीन्स वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरी जान। तो सबसे पहले तो यहाँ पर रोमन रेंज की बिल्कुल एक शाही तरीके से एंट्रेंस होती है। तो रोमन रेंज रिंग के अंदर आते हैं एंड वो माइक पर आकर बोलते हैं कि मैं अपनी जुबान का बिल्कुल पक्का हूँ। तो मैंने कहा था कि मैं अकेला आऊंगा, तो मैं यहाँ पर अकेला आया हूँ अपने वॉइस मैन के साथ। तो इसके बाद सीधा वो यहाँ पर एक्नॉलेज मी कर बोलते हैं। धन यहाँ पर WWE ने एक कमर्शियल डाल दी थी। तो जैसे ही कमर्शियल से वापस आते हैं तो यहाँ पर हमें कोडी रोड्स की जो एंट्रेंस है वो देखने को मिलती है। तो कोडी रोड्स सीधा ही यहाँ पर रिंग के अंदर आ जाते हैं और भाई ये यहाँ पर फेस टू फेस खड़ गए थे ट्राइबल चीफ रोमन रेंज के। और भाई इसके बाद हमें इन दोनों के बीच प्रोमो वॉर देखने को मिली, जो कि भाई लिटरली इतनी ज्यादा खतरनाक थी। मैं आपको शुरू से एंड तक बताता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले रोमन रेंज ने कहा कि मैं तो भाई देखो बिल्कुल अकेला आया हूँ यहाँ पर, तुम्हारा तो मुझे पता नहीं कि तुम अकेले आए हो या फिर किसी को साथ लेकर आए हो। तो कोडी रोड्स ने इसका जवाब दिया कि भाई मैं भी अकेला आया हूँ। तो इसके बाद भाई रोमन रेंज ने कहा कि भाई तुम बेवकूफ हो, तुम एक जोकर हो, तुम स्टूपिड हो, इडियट हो कि तुम यहाँ पर अकेले आए हो। इसके बाद यहाँ पर रोमन रेंज ने सेथ रॉलिंस को अपना छोटा भाई भी कहा है कि सेथ रॉलिंस मेरा छोटा भाई है, हम दोनों ने साथ में काम किया है शील्ड के अंदर। तो यहाँ पर कोडी रोड्स ने जवाब दिया कि हाँ मैं जानता हूँ, तुम्हारी बहुत अच्छी फैक्शन रही है शील्ड सेथ रॉलिंस के साथ। इसके बाद रोमन रेंज यहाँ पर बोलते हैं कोडी रोड्स को, क्या तुम सेथ रॉलिंस के ऊपर भरोसा कर सकते हो। तो यहाँ पर कोडी रोड्स ने फिर क्राउड से पूछा क्या मुझे सेथ रॉलिंस के ऊपर भरोसा करना चाहिए। तो भाई यहाँ पर लिटरली क्राउड की तरफ से इतना लाउडली रिएक्शन देखने को मिला, मतलब कि क्राउड बिल्कुल यहाँ पर सेटिस्फाई थी सेथ रॉलिंस एंड कोडी रोड्स की टीम के साथ। और भाई उसके बाद तो यहाँ पर कोडी रोड्स ने लिटरली ट्रोल ही कर दिया रोमन रेंज को। तो कोडी रोड्स ने कहा रोमन रेंज को, क्या तुम ये जो तुम्हारे साथ खड़ा है इसके ऊपर भरोसा कर सकते हो, क्या तुम अपने बड़े वाइफ द फाइनल बॉस के ऊपर भरोसा कर सकते हो, क्या तुम अपनी ब्लड लाइन के ऊपर भरोसा कर सकते हो। इसके बाद तो भाई लिटरली रोमन रेंज की छिल दी यहाँ पर कोडी रोड्स ने। कोडी रोड्स ने बहुत बड़ा शॉट लिया कि भाई रोमन रेंज मुझे तू ये बता दे कि तेरी ब्लड लाइन का जो लीडर है वो कौन है, क्या ट्राइबल चीफ रोमन रेंज है या फिर द फाइनल बॉस द रॉक है। और इसके भाई तो भाई लिटरली यहाँ पर रोमन रेंज की जला दी थी कोडी रोड्स ने। इसके बाद यहाँ पर रोमन रेंज ने भी शॉट लेने शुरू कर दिए कोडी रोड्स के ऊपर कि भाई तुम तो एक पॉलिटिशियन हो, कि तुम किसी नेता लीडर की तरह आते हो यहाँ पर, बकवास करते हो, अपने वादे करते हो, डायलॉग मारते हो लोगों के सामने, लेकिन भाई तुमसे घंटा भी कुछ नहीं होता। तो यहाँ पर इस कंपनी का नंबर 2 हो तुम, और यहाँ पर जो नंबर 1 है वो एक ही बंदा है, वो है रोमन रेंज, और वो भी हमेशा के लिए। देन यहाँ पर कोडी रोड्स ने कहा कि हाँ भाई तू नंबर 1 है, तू कंपनी का फेस है, लेकिन रेसलमेनिया 40 के अंदर जब मैं तुम्हें हराऊंगा, इस टाइटल को जीतूंगा, तो उस टाइम पर मैं नंबर 2 नहीं मैं नंबर 1 बनूंगा। इसके बाद वो गुड लक बोलते हैं रेसलमेनिया 40 के लिए रोमन रेंज को एंड अपना हाथ आगे किया हैंड शेक करने के लिए, लेकिन भाई यहाँ पर रोमन रेंज ने हैंड शेक ही नहीं किया कोडी रोड्स के साथ। और यार रोमन रेंज ने तो यहाँ पर पॉल हेमन के साथ ही हाथ मिला लिया और वो रिंग से नीचे उतर गए। देन भाई यहाँ पर रोमन रेंज ने एक चुटकी बजाई और यहाँ पर जो थीम सॉन्ग है वो प्ले होता है रोमन रेंज का। तभी भाई हमें क्राउड में से आते हुए जिमी यूसो एंड सोलो सिक्वा दिखते हैं, जो कि भाई क्राउड में से आकर रिंग से होते हुए रोमन रेंज के पास आकर खड़ गए थे। और भाई यहाँ पर जो रोमन रेंज का शातिर दिमाग है वो यहाँ पर काम कर गया, लेकिन भाई कोडी रोड्स इस बात के लिए प्रिपेयर थे। तो यहाँ पर हमें क्राउड में से आते हुए सेथ रॉलिंस एंड जे यूसो भी दिखते हैं, जो कि कोडी रोड्स को रिंग के ऊपर जाकर ज्वाइन भी करते हैं। मतलब कि यहाँ पर जो रोमन रेंज का प्लान था कोडी रोड्स को पीटने का अपनी ब्लड लाइन की हेल्प से, वो यहाँ पर फेल हो चुका था पूरे तरीके से। रोमन रेंज एंड सोलो सिक्वा एंड जिमी यूसो एक तरफ थे और दूसरी ओर थे कोडी रोड्स एंड सेथ रॉलिंस एंड जे यूसो। और भाई ये सिचुएशन इतनी ज्यादा हीटेड बन चुकी थी। इसके बाद आज एले नाइट ने भी अटैक कर दिया है फाइनली एजे स्टाइल्स के घर में घुसकर। और इसके बारे में तो मैंने आपको ऑलरेडी 1-2 दिन पहले बताया भी था कि ऐसा कुछ कर सकती है WWE इन दोनों की स्टोरी लाइन के अंदर। और यहाँ पर एले नाइट को पुलिस ने अरेस्ट भी कर लिया है। बाकी और भी काफी सारी चीजें हुई है आज के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पर, जो कि भाई इतनी खास नहीं थी। तो मुझे तो काफी ज्यादा बढ़िया लगा आज का फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन। आपको कैसे लगा सभी लोग कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना मुझे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना एंड साथ ही साथ सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब ठोक देना मेरी जान।